आज स्थिति वो आ गई कि कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा और अब वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि कैसे इसको हल करें। कमेटी बनेगी, फिर वो विचार विमर्श होगा और काफ़ी सरकार को खरी खोटी सुनाई है कोर्ट ने कि आप लोग जिस तरह से ट्रीट कर रहे थे इस केस को, वो तरीका ठीक नहीं था। वाजपेयी जी, अब सुप्रीम कोर्ट की जिसने हियरिंग देखी है उसमें जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, उस आर्ग्यूमेंट में और जो आपकी चर्चाएं होती हुई आ रही हैं पिछले लंबे वक्त से, जो पहले दौर की चर्चा हो रही थी किसान भाइयों के साथ, उसको उठाकर देखे तो सरकार ने जो बातें किसान संगठनों से करी थी वही बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने करी। यही बात सरकार ने कही थी कि आप वहां पर ना बैठिए, वहां बच्चे हैं, ठंड है, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनको तकलीफ हो सकती है, आप उन्हें ना बैठने दीजिए, उन्हें घर भेजिए। यही बात सरकार ने कही थी कि हम बिंदुवार तरीके से आपसे चर्चा करना चाहते हैं, कमेटी बना लीजिए, उसके ऊपर अगर आपको कोई आपत्ति है तो हम उसके ऊपर चर्चा के लिए तैयार हैं। यही बात सरकार ने कही थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही गई वो सरकार पहले से चर्चा करती हुई आ रही है। हमारी 9 दौर की चर्चा हो चुकी है। पहले दौर की चर्चाओं में बिल्कुल जो हमारा माहौल था बहुत अलग था। आप देखिए, पहले दौर की जो चर्चा थी उसमें विज्ञान भवन से बाहर जब किसान संगठनों से नेता आए थे तो उन्होंने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा था जो सरकार के साथ चर्चा हुई है बहुत सकारात्मक माहौल में हुई है, हम चाहते हैं ऐसी चर्चा होनी चाहिए और सरकार काफी हद तक हमारी मांगों को मान चुकी है। दूसरे दौर के अंदर भी लगभग ऐसा ही माहौल बना था। तीसरे दौर में क्या हुआ ऐसा कि वो चर्चाएं खत्म हो गई और एक ही मांग आ गई कि कानून वापस लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जो बातें करी हैं वो ही बातें सरकार करते हुए आ रही है। हमने कहा है कि हम हर तरीके से हर किसी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और उससे पहले आपने देखा भी होगा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात मांग को भी मांगा कि आपकी पराली की मांग है, आपकी बिजली की मांग है, हम दोनों मांगों को मानते। तीसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले विराग गुप्ता जी बोल रहे थे कि आपने अरुण जेटली जी जो कानूनविद हमारे हुआ करते थे, उनकी जो भावना उसको ठेस पहुंचाई है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी ने जो इस बात को रखा था वो इस बात के लिए रखा था कि जब किसान भाइयों ने कहा कि राज्य का विषय है, ये राज्य का विषय है, ये राज्य केंद्र का विषय नहीं है, तब कृषि मंत्री जी ने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा कि ये राज्य का विषय है कि केंद्र का विषय है, क्योंकि वहां पर आर्ग्यूमेंट 11 तारीख को होने वाला है। तो ये सब बातों को अगर हम उलझाते चले जाएंगे, और मैं तो चाहता हूं कि देखो ये खुली चर्चा होनी चाहिए इस बिल के ऊपर, इस बिल पे किसी को कोई संशय ना रह जाए, कोई राजनीति ना कर पाए। देखिए बहुत सारे लोग अभी बीच में निकलेंगे। हमने आज जो बात रखी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या रखी? जब सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा कि ये कानून आपने किस आधार पे बनाया, तो इसके ऊपर जो हमारा जवाब था वो ये था कि जो पिछली सरकारें जो एक्सरसाइज करके गई उसको आधार बना करके हमने इस कानून को लेके आए, क्योंकि उसमें कहा गया था एपीएमसी के बाहर भी आपकी फसल बिक सके। जैसा भी थोड़ी देर पहले विराग गुप्ता जी ने बोला कि फसल कहां पहले बेच सकते थे, नहीं बेच सकते थे विराग गुप्ता जी। दूसरे राज्य के अंदर जाने के लिए जब किसान जाता था तो उसे ऐसे डिटेन किया जाता था जैसे वो शराब की स्मगलिंग कर रहा है, फसल की नहीं कर रहा हो। तो दूसरे राज्य में जाने से पहले उसे पकड़ लिया जाता था, उसको रिश्वत देनी पड़ती थी बीच बीच में अधिकारियों को। अरे वो ये पाबंदियां जो पहले थी उसको हटाना बहुत जरूरी था। यही एपीएमसी के बाहर बेचने की बात आ रही थी कि दूसरे राज्य में जाकर बेचा जाए। मैं एक स्पष्ट और कर दूं वाजपेयी जी आपको, इससे पहले आप आगे बढ़े, एक और बात बता दूं, शायद जानकारी का कई लोगों को अभाव होगा कि कई स्टेट्स जो फसलें होती हैं जिसपे स्टेट अपनी एमएसपी देता है, जो केंद्र की तरफ से नहीं होती हैं, तो स्टेट ये कहता है कि मेरे स्टेट की फसल को मेरे स्टेट में ही खरीदा जाएगा, मैं दूसरे स्टेट की फसल को अपने पास नहीं आने दूंगा। जैसा कि राजस्थान के अंदर बाजरा जो है वो हरियाणा में आकर बिकता है, जैसा कि जो हमारी ये होती है सरसों होती है, सरसों भी सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर खरीदी जाती है। तो अब राज्य दूसरा एमएसपी देना, कांग्रेस शासित ठीक है जेटली जी थोड़ा रुकिए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में जाकर बेचिए, और अगर उसे रोका जाए तो उसकी अखबार की कटिंग दिखाई जाए। जी जी